सबसे पहले तो मैंने किए मंदिर के सारे बर्तन साफ और इनको खूब अच्छे से रगड़ के चमका लिया है। ये देखिए इनकी चमक देखते ही बन रही है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो मैंने भी पूरे नवरात्रे रखे हैं। तो मैं अपनी पहला नवरात्र किस तरह से कर रही हूँ और किस तरह से मैंने माता की चौकी आप देख सकते हैं मैं सजा रही हूँ। डेकोरेशन मेरी हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से चुन्नी लपेटनी चाहिए, किस तरह से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, किस तरह से हमें ज्वारे बोने चाहिए और माता की चौकी किस तरह से लगानी चाहिए। तो मैं जितना जानती हूँ मैं उसी के हिसाब से अपना कर रही हूँ। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा मेथड चेंज हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। इसके लिए कलश पे हम लगाएंगे चुन्नी। तो आप चुन्नी किसी भी कलर की लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस बार पीले रंग की चुन्नी लगाई है। तो चुन्नी के लगाने के बाद हमें इस पर कलावा लपेटना है। कलावे को या तो 1 बार, 3 बार या 5 बार लपेट सकते हैं। इस कलावे के ऊपर हमें गांठ नहीं लगानी चाहिए। इसको सिर्फ ऐसे ही तोड़कर और छोड़ देना चाहिए। इसको हम धागे में फंसा देंगे तो ये ऐसे ही रुक जाता है और ये कहीं नहीं निकलता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चुन्नी के ऊपर कलावा लपेट कर नारियल को सेट कर दिया है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम लेंगे एक लोटा। लोटा आप चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या स्टील का लोटा ले सकते हैं या आप मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आपकी व्यवस्था है। इसके बाद हमें लोटे में सबसे पहले डालना होगा गंगा जल, 1 हल्दी की गांठ, 1 लौंग का जोड़ा और 2 इलायची, थोड़े से फूल, 2 बताशे और इनको और एक थोड़ी सी हम लेंगे कलावा। इसमें थोड़ी सी रोली हम डालेंगे और इस तरह से हम जो लोटा होगा हमारा इसको सादे जल से इसकी गर्दन तक भर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये गर्दन तक मैंने इसको भर दिया है। और अब इसके बाद हम अपने पत्ते लगाएंगे। तो पत्ते आप यहाँ पर आम के पत्ते ले सकते हैं, आप चाहे तो पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं और अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पत्तों को चारों तरफ फैला लेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी जो चावल की एक कटोरी होगी उसको रख देंगे, क्योंकि पत्ते फिसलते हैं। तो कटोरी रखने के बाद इनको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपना पूरा सा जो कलश है उसको सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक ये देखिए इस तरह से मैं बना लूँगी। तो एक मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, एक जगह पर मैं ओम बनाऊँगी और एक जगह पर मैं श्री बनाऊँगी। आप चाहें तो 3 स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं या 3 ओम बना सकते हैं या श्री बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी करना चाहें। तो ये देखिए इस तरह से कलश जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब इस पर नारियल किस तरफ से रखती है, ये देखिए ये जो हिस्सा है इसका, ये वो हिस्सा है जो पेड़ से लगा होता है। तो इसको हमेशा ही जो साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसकी तरफ होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लेंगे अपना कलश और इसको अब हम सेट कर देंगे। अब मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो जो दूसरी मेरी थाली है पूजा की वो लगाऊंगी। और ये देखिए मेरे पास एक ये उर्ली है जो मैंने होम सेंटर से ख़रीदी थी इस तरह से। और एक ये आप जो कटोरी में देख रहे हैं ये मैंने किए हैं भैरव बाबा की स्थापना। तो सुपारी के नाम से मैंने भैरव बाबा को मान लिया है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना ज़रूर से किया कीजिए। और अब उसके बाद हम करेंगे अपने ज्वारे। तो ज्वारे के लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है और उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने एक लेयर जौ की लगाई, फिर मिट्टी डाली, फिर से एक लेयर मैंने जौ की लगाई और फिर से इस पर मिट्टी से ढक दिया था। और उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी का डाल देंगे, क्योंकि मिट्टी सारी सूखी हुई है और मिट्टी का बर्तन भी है तो ये इसे सोख कर लेगा। अब हमें अपनी अखंड जोत की तैयारी करनी है। तो एक मैंने तांबे की प्लेट ली है, इस पर थोड़े से चावल डाले हैं और अखंड जोत तैयार कर दी है। अब हम माता रानी का आवाहन करेंगे। तो ये कलश हम सामने रखकर सभी का देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। गौरी नारायणी नमोस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। 3 2 1 स्टार्ट। 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 3 2 1 स्टार्ट
अब इस कलश को हाथ में लेकर हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, क्योंकि इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो सभी का हम आवाहन करेंगे और उसके बाद कलश को हम एक किसी बर्तन में कोई भी चावल या सप्त धान्य रखकर स्थापित कर देंगे। तो मैंने चावल रखे हैं यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो नारियल है वो हमारे इस तरफ होना चाहिए जिस तरफ हम पूजा करते हैं, मुंह करके बैठते हैं। और ये देखिए उसके बाद मैंने जौ का पात्र रख दिया है, और ये सबसे पहला काम होता है माता की चौकी स्थापित करने के लिए। उसके बाद अब हम जो ये जौ का पात्र था इस पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। तो ये बनाना बहुत शुभ होता है और ये बनाना ही चाहिए। तो इस तरह से ये स्वास्तिक का चिन्ह भी मेरा पूर्ण हो गया है। अब मैं माता रानी की जो या तो आप कोई भी तस्वीर या मूर्ति जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और उनके साथ जो भी देवता आप रखना चाहते हैं उनको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिए माता रानी की मैं तो सिर्फ फ़ोटो ही लगा रही हूँ फ्रेम वाली। तो इस तरह से मैंने माता रानी की फ़ोटो लगाकर बाकी देवी देवताओं को भी स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से चौकी मेरी पूरी हो चुकी है, और अब हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो इसके लिए भी माता रानी से प्रार्थना करनी होती है कि जो हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं पूरे 9 दिनों तक बिना किसी विघ्न बाधा के जलती रहे। माँ हमें शक्ति दें जिससे कि हम अपने सारे कार्य अच्छे से कर सकें। उसके बाद हम कलश की पूजा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं श्रीलम्बोदर गजवदन। जय जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगलकरण काटो सकल कलेश। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। इस तरह से मैंने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जो जो मंत्र मुझे आते थे। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो सिर्फ आप जय माता दी का भी उच्चारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभी भी आ चुका है, तो अभी को मैंने टीका लगाया, कलावा बांधा। अभी को बुखार हो रहा है कल से, तो इसका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के, इसको जाना होगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन अभी का पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, ये मेरी तरह ही है पूजा पाठ में। और इस तरह से मैं और अभी दोनों ने अपनी पूजा शुरू की। मैंने अभी को कलावा बांधा, टीका लगाया, और खुद को भी टीका लगाया और कलावा बांधा। अब भगवान जी को धूप दीप दिखाकर टीका लगाने के बाद, खुद को भी टीका लगाने के बाद, अब मैंने अंग्यारी की है। तो अंग्यारी आप जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने ओम का 3 बार उच्चारण करके अपना मन साधना होता है कि हमारा पूजा में मन लगे। और उसके बाद आप चाहें तो किसी भी मंत्र से आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। चाहे तो आप गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं 5 बार, 11 बार, 21 बार, आपकी अपनी श्रद्धा है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से मेरा हवन पूर्ण हुआ। अब उसके बाद अभी के पापा को भी टीका और कलावा लगाया, क्योंकि इनको भी अभी को लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो ज़्यादा समय नहीं था कि ये दोनों पूजा में बैठ पाते, तो मैंने इन दोनों को सिर्फ टीका और कलावा बांध कर ही भेज दिया था, और मैंने बाकी अपनी पूजा कंटिन्यू रखी थी। तो मेंबर्स जितने भी हों फैमिली के, कोशिश यही करनी चाहिए कि सब एक साथ पूजा करें जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि सब नहीं बैठ पाते हैं, तो कम से कम कलावा और टीका ज़रूर लगवाना चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये दोनों अब चले गए जाएंगे और मैं अपनी पूजा आगे कंटिन्यू करूँगी। अब सबसे पहले मैं पढ़ूंगी दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी निरंकार। इस तरह से मैंने अपने पहले दुर्गा चालीसा का पाठ किया, और पाठ करने के बाद फिर मैंने आरती की। तो ये मेरा पूरा सीक्वेंस रहा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, आपको इसका कोई पेमेंट तो करना नहीं पड़ता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी पूजा की है। ये जो आपको आरती लग रही होगी कि मैं उल्टी घुमा रही हूँ, पर ये मैं एक्चुअल में सीधी घुमा रही थी। ये फ्रंट कैमरा से मैंने वीडियो शूट की थी, जिस वजह से ऐसा लगा होगा आपको। मुझे भी बाद में देखने से लगा कि प्लेट उल्टी लग रही है, पर वो उल्टी नहीं थी, एक्चुअली मैंने सीधा ही किया था। जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हो उस तरह से आरती को घुमाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा कंप्लीट कर ली। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी इच्छा भी पूर्ण हो सके। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।